हमारे भीतर कुछ है तो वो परमात्मा। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और अष्ट सिद्धि, कितनी? अष्ट सिद्धि, नवनिधि। कितनी निधि? 9 निधि हनुमान जी के पास में थी। अष्ट सिद्धि 9 निधि, और उस 9 निधि में सबसे ज्यादा सुंदर निधि जो दुनिया के हित की है वो है नील निधि। कौन सी निधि? 9 निधि में से एक निधि का नाम है नील निधि। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के। आज तुम लोगों ने पुण्य करा होगा, शनिवार के दिन, पूर्णिमा के दिन तुम्हें अष्ट सिद्धि नव निधि मिल गई। आज किस्मत वाले हो गया, भाग्यशाली। अष्ट सिद्धियां नव निधियां प्राप्त हो गई। गाते गाते पूरी जिंदगी हो गई थी। रोज हनुमान चालीसा पढ़ते थे, रोज बोलते थे अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता। अष्ट सिद्धि थी कौन सी, नव निधि थी कौन सी? बच्चे पूछे तो बता तो सकते हो कि अष्ट सिद्धि ये है, नव निधि ये है, और किस किस चीज का क्या क्या लाभ है। अष्ट सिद्धि मालूम है? अरे जल्दी बोलो। नहीं मालूम? लिखना चालू करो बात। अष्ट सिद्धियां, पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। अष्ट सिद्धियों में पहली अणिमा, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा। ये हनुमान जी महाराज की जो अष्ट सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए, हनुमान जी महाराज के जब घर में तुम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हो, आज एक दिन हो गया, कल दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कैलेंडर में जो पंचांग हो कैलेंडर हो, उस कैलेंडर में एक निशान बनाकर रखो कि आपके 108 जब पाठ पूरे हो जाएं, तब 108 बाती आप हनुमान जी महाराज की इन अष्ट सिद्धियों के नाम से लगा दीजिए। जिंदगी में आपका कभी बाल बांका नहीं हो सकता और आपकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, यह पक्का है। अष्ट सिद्धियां नवनिधियां 108 जब हनुमान चालीसा के पाठ हो जाए। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा भी होता है कि भाई उसको बहुत तकलीफ आ जाती है कि मेरी दुकान नहीं चल रही, व्यापार नहीं चल रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को तकलीफ आ गई, शनि बढ़ गया, ये हो गया, ढैया हो गया, 7.5 हो गया, बड़ा तकलीफ, कहीं गिर रहा, कहीं पड़ रहा, तो उस व्यक्ति को 108 पाठ एक साथ कर लेना चाहिए। आज बैठा सुबह से शाम तक 108 पाठ करके और फिर ये अष्ट सिद्धियों की बाती लगा दे। पर अष्ट सिद्धियों की जो बाती लगती है घृत में है, घी घृत, अष्ट सिद्धि। तो ये बाती, तो पहली अणिमा सिद्धि, दूसरी महिमा, तीसरी गरिमा, चौथी लघिमा, चौथी है लघिमा, पांचवी प्राप्ति, पांचवी क्या है? प्राप्ति। छठी प्राकंभ, छठी है प्राकंभ। सातवीं है ईर्षत्व, ईर्षत्व, और आठवीं है वशिष्ठ, आठवीं है वशिष्ठ। ये हनुमान जी महाराज की 8 सिद्धियां और 9 निधियां। पूरी हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में एक एक चीज से एक एक बीमारी का इलाज है, एक एक बीमारी का महाराज। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई से एक एक बीमारी। हमारे जीवन को हम चौपाइयों के क्रम से एक एक शब्द का भान करें कि वो उससे हमें प्राप्ति क्या है। अष्ट सिद्धि नवनिधि किस जगह पर स्कंद जी दे रहे हैं? नवनिधियां जहां पर सेतु बंद हुआ, जहां पर सेतु। तो आप रामेश्वर जाएं, पुराने डाकघर के पास में आज भी 9 शिलाएं नवनिधि के लिए स्कंद देव ने वहां विराजमान करी थी। वहीं हनुमान जी महाराज ने जलपान करा था, वो स्थान आज भी विराजमान। आज हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है। एक पाकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, जिस समय पर
अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। तीसरी है आंकड़े की माला। महाराज आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए महाराज। इसके लिए कोई तिथि, कोई दिन, कोई वार निश्चित नहीं है। बस ये माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है महाराज। एक घी का एक तेल, और अपनी कामना कर कर आप महाराज कि वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा, क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा उसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है महाराज। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देंगे। और एक और चीज याद रखिए महाराज, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेंगे, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम होगा। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है वो सुख देने वाला।